हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स पीटी 365 फॉर द ईयर 2021 का अपडेटेड वर्जन दैट इज फ्रॉम फेब टू अप्रैल उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने इसका पार्ट 29 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अब यहाँ पे जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का। क्यों रहा न्यूज़ में पहले ये जानते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं हम थोड़ा अनअकैडमी के नए बैचेस के बारे में जो कि फॉर द ईयर 2021 2 और 3 के एस्पिरेंट्स के लिए लॉन्च हो रहे हैं 29 सितंबर से। इसमें आपको 1 ईयर 2 ईयर दोनों के बैचेस मिलेंगे। इंडिया के टॉप एडुकेटर्स में पढ़ाने वाले हैं। 2022 का बैच आप देख सकते हो, प्रॉपर शेड्यूलिंग है, और 2023 के लिए भी प्रॉपर शेड्यूलिंग है जिसमें कौन सा टीचर कौन सी लैंग्वेज में कौन सब्जेक्ट लेगा सब कुछ एडवांसली प्रिपेयर्ड है। इसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ 360 डिग्री आंसर राइटिंग के लिए भी पूरी गाइडेंस दी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ 19 टॉप ऑप्शन सब्जेक्ट को भी आप एक्सेस कर पाओगे। यूपीएससी कॉम्बैट जो कि हर संडे 11 बजे से होता है, उसमें आप खुद को एनरोल करिए बाय यूजिंग माय कोड सिर्फ आईएएस, और बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे स्कॉलरशिप पाने का 100% तक। रेज हैंड के ऑप्शन से आप यहाँ पे अपने फेवरेट एडुकेटर से बात करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो लाइव क्लास में। और जो मुझे बेस्ट लगता है वो है लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म। इसमें आपको पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग, टेस्ट इवैल्यूएशन, स्टडी मटेरियल, वीकली टेस्ट, आंसर राइटिंग, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। प्रिपरेशन के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम है अगर तो कोई दिक्कत नहीं, अनअकैडमी लोन भी प्रोवाइड कर रहा है, दैट टू 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 0 प्रोसेसिंग फीस पे। और इसमें 10% का ऑफ पाने के लिए सिर्फ आईएएस कोड का यूज़ करें, जो कि सारा कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये 20 बुक्स भी आपको फ्री मिलेंगी। कीमत 10,000 है, लेकिन 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री है। अब यहाँ पर बात देखिए, प्राइजेस तो इस तरह से क्यों है, लेकिन सरप्राइज आपके लिए ये है कि अनअकैडमी ने अपने प्राइजेस को 28 से लेकर 30 सितंबर के बीच में 10% से अपना कम कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसको लीजिए। और सोने पे सुहागा तो तब है जब आप सिर्फ आईएएस कोड का यूज़ करेंगे ना, तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो चलिए सब्सक्राइब करिए अभी। किसी भी दिक्कत के लिए मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें, बाकी सब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो जो पहला टॉपिक है वो है नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। जानते हैं कि क्यों रहा न्यूज़ में ये। देखिए वजह ये है कि जल जीवन मिशन अर्बन ने अनाउंस करा है बाय द, मतलब ये जो जल जीवन मिशन अर्बन है, इसे अनाउंस करा गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा यूनियन बजट 2021-22 के अंदर। अब कुछ हम फीचर्स को जानते हैं इस जल जीवन मिशन अर्बन के। देखिए कंपोनेंट जो इसके अंदर आते हैं जल जीवन मिशन के अंदर, वो है कि इन विलेज पाइप्ड वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, उसके बाद डेवलपमेंट करना रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज का, और एग्जिस्टिंग सोर्सेस का ऑगमेंटेशन करना प्रॉपर तरीके से, ताकि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी दी जा सके वाटर सप्लाई सिस्टम की। उसके बाद ग्रे वाटर मैनेजमेंट, जिसमें कि डोमेस्टिक नॉन फेशियल जो वेस्ट वाटर होता है ना, इसमें पॉटी वगैरह नहीं होती है, तो इस तरीके का जो पानी है ग्रे वाटर मैनेजमेंट करना। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ यूटिलिटीज़, जैसे वाटर क्वालिटी लेबोरेटरी हो गई, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग एंड सर्विलांस हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, नॉलेज सेंटर्स हो गए, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई कम्युनिटीज़ की, और वगैरह वगैरह। अब इसकी फंडिंग की बात करते हैं तो देखिए 100% सेंट्रल फंडिंग है यूनियन टेरिटरीज के लिए, वही जगह 90% नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स के लिए है, और ये फंडिंग 50% हो जाती है जब ऐसी सिटीज़ के लिए हो रहा हो जिनमें पॉपुलेशन 1 लाख या उससे कम हो, 1/3 फॉर सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से लेके 10 लाख के बीच में हो, और वही जगह 25% हो जाता है उन सिटीज़ के लिए जिनकी पॉपुलेशन मिलियन से ज़्यादा हो। अब आउटकम बेस्ड फंडिंग है, ये अच्छा है कि फंडिंग दी जाएगी 3 ट्रांचेस में, मतलब 20:40:40। तीसरी इंस्टॉलमेंट जो है ना, वो तब रिलीज करी जाएगी जब देखा जाएगा कि भैया कैसा आउटकम निकला। अब देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, इसे प्रमोट करने का मॉडल है उन सिटीज़ के लिए बिल्कुल ज़रूरी है जिसमें मिलियन प्लस पॉपुलेशन है, ताकि पीपीपी प्रोजेक्ट वर्थ मिनिमम 10%
हो टोटल प्रोजेक्ट के फंड के एलोकेशन का। अब टू लेवरेज लेटेस्ट ग्लोबल टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी सबमिशन फॉर वाटर भी है। टू स्प्रेड मास अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन। उसके साथ पेय जल सर्वेक्षण, सर्वे जो है कराया जाएगा 10 सिटीज में, इस चीज को पक्का करने के लिए कि भाई इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा पानी का, रीयूज हो रहा है वेस्ट वाटर का, और मैपिंग हो रही है वाटर बॉडीज की विद रिस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर थ्रू अ चैलेंज प्रोसेस। और इन लर्निंग पे बेस करके इसको एक्सटेंड भी करा जाएगा सारे ही अमृत सिटीज में। भाई अर्बन लोकल बॉडीज को मजबूत बनाने के लिए फोकस भी है। कैसे? नॉन रेवेन्यू वाटर को यहाँ पे रिड्यूस करके टू बिलो 20% और डुअल पाइपलाइन सिस्टम्स को प्रमोट करके। साथ में फंड्स वगैरह को रेज करा जाएगा म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को इशू करके। नॉन रेवेन्यू वाटर, ये डिफरेंस होता है बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू पुट इनटू वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज बिल्ड टू कस्टमर, ये होता है नॉन रेवेन्यू वाटर। अब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इस जल जीवन मिशन के, इसको जानते हैं। जल जीवन मिशन के जो अर्बन है इसके ऑब्जेक्टिव पहला ये है कि यूनिवर्सल कवरेज वाटर सप्लाई का सारे हाउस होल्ड में इन ऑल 4378 स्टैट्यूटरी टाउन्स इन अकॉर्डेंस विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 के हिसाब से 2024 तक। दूसरा कि टैप और सीवर कनेक्शन को सिक्योर करना, और एस्टिमेटेड गैप जो करीब 2.68 करोड़ का है अर्बन हाउस होल्ड फंक्शनल वाटर टैप कनेक्शंस में, उसे पूरा करना। साथ में 2.64 करोड़ सीवर कनेक्शन प्रोवाइड करना 500 अमृत सिटीज में। तीसरा ये है कि जो वाटर बॉडीज है उन्हें रेजुविनेट करना, ग्रीन स्पेसेस और स्पॉन सिटीज को बनाना ताकि एम्यूनिटी वैल्यू यहाँ पे बढ़ सके अर्बन एक्वाफायर मैनेजमेंट प्लान के थ्रू। देखिए स्पॉन सिटी क्या होती है? स्पॉन सिटी एक ऐसी सिटी होती है जिसके पास कैपेसिटी होती है टू मेन स्ट्रीम अर्बन वाटर मैनेजमेंट इनटू अ अर्बन प्लानिंग पॉलिसीज एंड डिजाइंस। उसके साथ ये मिशन जो है वो सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करेगा वाटर की। कैसे? सिटी के वाटर बैलेंस प्लान को डेवलप करके फॉर ईच सिटी, फोकसिंग ऑन रिसाइकिल या रीयूज ऑफ ट्रीटेड सीवेज, रेजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज एंड वाटर कनेक्शन। अब बात करते हैं यहाँ पे जल जीवन मिशन रूरल के बारे में भी। देखिए ये जो है जल जीवन मिशन रूरल, इसे 2019 में लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा अंडर जल शक्ति मंत्रालय। एम ये था कि हम करीब 55 लीटर का पानी पर पर्सन प्रोवाइड करेंगे पर डे हर एक गांव के घर में, तभी ना हर घर नल से जल, हर घर नल से जल थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाय 2024। अब देखिए जो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन की बात करिए ना, इसका मतलब होता है कि टैप का कनेक्शन गांव के घरों में ताकि साफ पानी मिल सके, एक सही मात्रा में मिल सके, है ना, एक अच्छी क्वांटिटी जो कही गई है उस क्वांटिटी में मिल सके रेगुलर बेसिस पे। करीब 3.2 करोड़ रूरल हाउस होल्ड जो है उनको ये FTWC प्रोवाइड कर दिया गया है सिंस लॉन्च ऑफ द मिशन। इसमें 34% टारगेटेड हाउस होल्ड जो है उसमें करीब 65.5 मिलियन की पॉपुलेशन आती है रूरल इंडिया की, मतलब गांव की। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है जल शक्ति अभियान, कैच द रेन कैंपेन। क्या है ये, न्यूज में क्यों रहा? देखिए नेशनल वाटर मिशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने कोलैबोरेट करा विद नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ में, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के साथ, तो रिसेंटली मिलके लॉन्च करा जल शक्ति अभियान 2 को, कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन को। तो जानते हैं कुछ जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन क्या है एक्चुअली में। देखिए कैंपेन को लॉन्च करा गया है, इसकी टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, एंड इसको ये जो है वो 22 मार्च 2021 से लेके 30 नवंबर 2021 तक चलेगा।
इसमें सारे स्टेक होल्डर्स से ये है कि भैया आप एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाइए जो कि सूटेबल हो क्लाइमेटिक कंडीशन में और सब सॉइल स्ट्रेटा के हिसाब से। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए और टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है इसको इसके अंदर टेक्निकल गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड हो, इसके चलते स्टेट्स जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करा गया है कि आप लोग क्या करो, आप रेन सेंटर्स को ओपन करो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, और इन कलेक्ट्रेट्स या म्यूनिसिपैलिटीज़ या जीपी ऑफिसेस में। कोलैबोरेशन जो है इसका इस नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ में ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि लोग ना एकदम ग्रास रूट लेवल से इसमें फिर इंगेज होने लगेंगे, अच्छी कैंपेनिंग होगी, अच्छी इम्प्लीमेंटेशन होगा प्लान का। एक्टिविटीज़ जो करी जाएंगी इसके अंदर, इस कैंपेन के अंदर, पहला तो ड्राइव्स टू मेक वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स रूफटॉप या RWHS एंड चेक कैंपेन। RWHS समझ गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स एंड चेक डैम्स। दूसरा होगा इंक्रोचमेंट को रिमूव करना, डीसिल्टिंग टैंक की करना ताकि स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ सके। तीसरा होगा जो भी बीच में रुकावटें हैं चैनल्स के बीच में उन्हें ख़त्म करना ताकि पानी जो है वो डायरेक्टली आ सके फ्रॉम द कैचमेंट एरिया। और चौथा होगा कि ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को रिपेयर करना, जैसे कि स्टेप वेल्स होते हैं तो इन सबको करना, और पुराने जो भी कुएं वगैरह है ना, ताकि पानी फिर से एक्वाफर्स में वापस से जा सके। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, ये एक जगह इकट्ठा करना है, स्टोर करना है रेन वाटर को ताकि रीयूज कर सकें ऑन साइट रादर देन अलाउ इट टू रन ऑफ। बहने से अच्छा है इसको इकट्ठा कर लो। कॉमन मेथड इसके होते हैं, पहला होता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो आप लोगों ने देखा होगा। इस तरीके का यूज़ करा जाता है जिसमें पानी टेरिस पे इकट्ठा करते हैं, रूफ टॉप पे घरों की इकट्ठा करते हैं, बिल्डिंग्स की। और ये बेस्ट अप्लाइड होता है जो रेजिडेंशियल एरिया होते हैं, टाउन्स होते हैं, सिटीज़ होते हैं। दूसरा तरीका होता है सरफेस रन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग्स। ये जो तरीका है इसका यूज़ करते हैं रेन वाटर को कलेक्ट करने में जो ओपन स्पेस से बह के जाता है, जैसे रोड से, ग्राउंड से, हिल से, और इन पानी को स्टोर करते हैं अंडरग्राउंड और उसको पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि गार्डन में डालना, रोड साइड ट्रीज में डालना या ब्यूटिफिकेशन के लिए। उसके बाद आता है रिचार्ज पिट। तो ये बड़े बड़े टैंक होते हैं, है ना, जो पिट के शेप में होते हैं। पिट खोदी जाती है ताकि स्टोरिंग वाटर यूजुअली जो आसपास के हिल से आता है, मतलब सॉरी आसपास के हिल से एडजेसेंट होता है। और फिर समझ लीजिए रिचार्ज पिट्स क्या है। रिचार्ज पिट दीज आर द लार्ज टैंक शेप पिट्स, बड़े बड़े टैंक शेप पिट्स होती हैं फॉर स्टोरिंग वाटर यूजुअली एडजेसेंट टू हिल्स और इन फील्ड्स। इनको इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि नाम कहता है, इनका एक फ़ायदा ये है कि ये एडवांटेज है रिचार्ज करने का एक्वाफर्स को। दीज आर द एडेड एडवांटेज ऑफ रिचार्जिंग द एक्वाफर्स। उसके बाद आता है यहाँ पे गली प्लग्स। देखिए गली प्लग्स ये छोटे पिट्स होते हैं जो कि रेगुलर इंटरवल्स पे बनाए जाते हैं एक ओपन एरिया में, जहाँ पे रेन वाटर जो है वो ऐसा है कि बह जाएगा वहाँ पे। ये इंश्योर करते हैं कि रेन वाटर सेव हो जाए अलग अलग साइड पे। फिर बात आती है यहाँ पे कॉन्टोर्स की। तो कॉन्टोर जो है वो वैसे ही होते हैं जैसे गली प्लग्स होते हैं, बट नैरो होते हैं और लॉन्ग बैंड होते हैं। अब सिग्निफिकेंट अगर मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के बताऊं तो इम्पोर्टेंस ये है कि इकोलॉजिकल बेनिफिट है, मतलब ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना, सॉइल इरोजन को कम करना, ग्रीन कवर को बढ़ाना। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में अगर देखूं तो हैबिटेट है बहुत वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना का। उसके साथ इकोनॉमिकल बेनिफिट देखूं तो लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव है लार्जर डैम के कंपैरिजन में। टूरिज्म को और रिक्रिएशन के लिए अच्छा है। उसके साथ डिमांड जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई की है वो फुलफिल करता है। रेन फेड एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। और भी कुछ फ़ायदे हैं जैसे वाटर ट्रीटमेंट, फ्लड मैनेजमेंट वगैरह। अच्छा अब हम बात करेंगे यहाँ पे इकोलॉजिकल रीजन बताएंगे आपको, ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बताएंगे। याद रखिएगा इसको थोड़ा सा। ट्रांस हिमालयन रीजन में जिंक है, वेस्टर्न हिमालयाज में आपका कुल
नौला आपका कुहल और खत्री आता है। वही जगह ईस्टर्न हिमालय में अपातनी आता है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल रेंजेस में जापबो आता है। ब्रह्मपुत्र वैली में देखें तो दोंग्स हो गया, डंग्स हो गया। इंडो गैंजेटिक प्लेन में बताऊं आपको तो अहर्स, पाइनस, बंगाल्स इनंडेशन चैनल हो गए, दिघीज हो गए, बाउली बनती है। थार डेजर्ट में बताऊं तो थार डेजर्ट में आपका कुंड है, बाउरीज, बेर, झारलास, नादी, तोबास, तंकास, है ना, ये सब चीजें आती हैं। ईस्टर्न हाईलैंड में बताऊं तो काटास, मुंडास, बंधास। डेक्कन प्लेटू में बताऊं तो आपको कोहली टैंक हो गया, बंदराज हो गया, फाद हो गया, केरे हो गया, रामटेक मॉडल हो गया। वेस्टर्न घाट्स में सुरंगम आता है। वही जगह वेस्ट कोस्ट प्लेन में वीरदास आता है। ईस्टर्न घाट्स में बताऊं तो आपका कोरम्बो आता है, कोरम्बू। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो है वो एरी या उरानिस आता है। वही जगह आइलैंड में जो है वो जैक वेल्स होते हैं। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे नहीं लिखा है, बट कॉपीराइट वगैरह का बहुत इशू होता है। अब मुझे नहीं पता बाकी कैसे पढ़ाते हैं, इसलिए मैं इसके रिस्क नहीं लेती हूँ। और मैंने पीडी जो है ट्रांसफ़र कर दी है, आपके टेलीग्राम चैनल पे पड़ी है, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हो। बाकी कोई एक्सप्लेनेशन में कोई भी प्रॉब्लम लग रही हो तो आप या तो कमेंट कर दीजिए, और या तो मुझे पर्सनली @सिर्फ IAS सेल्स पे टेक्स्ट करिए, जिसमें मैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन एज वेल एज कोई अगर दिक्कत है तो वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।